उसके मुझे ले आई, जैसे वीराने दरीचे में बजे शहनाई, जैसे अनजान रिफाकत की महक हो छाई, यूं ही गुलजार बना दे कोई तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। क्या कर रही तुम? मेरी अलमारी में क्यों घुसती? क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि 30 लाख की रकम अन्ना भी ने आपको कैसे दे दी, और उनके पास इतने पैसे आए कहाँ से? क्योंकि मेरा बाप पागल था। एक मामूली मुलाजमा को हमारा निगरान बना के चला गया, सारी जायदाद दे के चला गया उसको। अगर हमें उससे पैसे ना लेने पड़ते ना, पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ है। क्या क्या कहा आपने? भीख मांगनी पड़ती है मुझे उससे। मुझे अपने रास्ते की दीवार गिराना आती है। अब तुम मेरे पीछे क्या पड़ी रहती हो, जासूसी करती रहती हो। जाओ सो। जब खुद अमजद भाई के साथ घुमा फिरा करती थी तब तो ऐसा कोई इश्यू नहीं होता था, राइट? सोने जा रही, मरने जा रही, और कहाँ जाना है मैंने? क्या हम लोग का जाना बहुत जरूरी है वहाँ पे? यकीनन। एक तो हमें वहाँ जाके अंदाजा होगा कि हमें काम किस तरह शुरू करना है, और दूसरा हम फिजिबिलिटी भी बना सकते हैं वहाँ की। वापसी में कितने दिन लग जाएंगे? यार मेरे हिसाब से 1-2 दिन से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। तो काफी हो गया इतना हमारे लिए? हाँ, मेरे ख्याल में 2 दिन बहुत। वहाँ कहाँ रहेंगे हम? यार तुम कितने परेशान मत हो, डीसी साहब ने वहाँ पे ठहरने का बंदोबस्त किया हुआ है। रिलैक्स करो, अब दुआ करो कि ये ठहर जल्दी से आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओ मुखे दुआ पांजी मावई मुर्शिद। यार जमील, पता नहीं कितने लोग आ रहे हैं। साहब ने तो 2 ही बोले थे। तो फिर एक कमरा काफी नहीं था? अरे चरिया, एक बीबी है एक साहब है। क्या पता मियाँ बीवी हो। तेरे को तकड़ क्या है, जब 2 कमरे ठीक कर दिए हैं तो और क्या बात है। अब तक आ तो जाना चाहिए था उन्हें।
रास्ते के भी तो मसले होते हैं ना। अब तो हाईवे पर भी जलूस से जुलूस होने लगे हैं, रास्ता भी तो बंद हो जाता है ना। जमील, गाड़ी आ तो रही है। वेरी नाइस। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने छोटे से इलाके में इतना शानदार रेस्ट हाउस होगा। एग्जैक्टली। वैसे भी थर में सयाहों को रेगिस्तान की अट्रैक्शन खींच के लाती है, जब भी इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। सही कह रहे हैं। मैं नक्शे में देख रही थी, ये इलाका बॉर्डर से भी नजदीक है। अच्छा। हाँ ये तो बात है, बॉर्डर से बहुत क्लोज है। छोटा सा शहर है लेकिन फैंटास्टिक। पता नहीं अब डीसी साहब कब बुलाएंगे हमें। और डीसी साहब को तो आने में शायद टाइम लगेगा। जब तक आप लोग ऐसा करें, आप लोग फ्रेश हो जाएं, ठीक है? हाँ ये आप सही कह रहे हैं। चलो ओके, वहाँ धो। हैं? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ बोलो। क्यों मॉम? कौन है ये लड़की? कहीं तुम्हारे कॉल सेंटर में तो नहीं है कोई? मॉम ये जरूरी नहीं है, और अगर वो कॉल सेंटर में जॉब कर भी रही है तो इसमें बुराई क्या है? आप भी ना बस इतना भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अगर मैं आपसे बात नहीं करूंगा तो फिर किससे करूंगा, बताएं आप मुझे। अच्छा भाई ठीक है, बोलो, बताओ क्या बात है। रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। अम्मार बेटा ऐसे नहीं करते। अब जब तुमने बात शुरू की है तो फिर मुझे बता दो, वरना मैं परेशान रहूंगी। मॉम मदिया नाम है उसे, और बहुत अच्छी, और मैं पसंद करता हूँ उसे। यूनिवर्सिटी में मेरी जूनियर थी, इस साल पास आउट हो जाएगी। मैंने जो मास्टर्स किया वो भी मास्टर्स ही कर रही, और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, ट्रस्ट मी। हाँ पसंद करते हो तुम उसे? ओह गॉड, मैं इतनी देर से और क्या कह रहा हूं मॉम। मैं बस इतना चाहता हूं कि इससे पहले कि उसके घर पे कोई रिश्ता है और उसके अम्मी अब्बू हाँ कर दें, तो आप और डैड प्लीज मेरी तरफ से पहले चले जाएं, प्लीज प्लीज। नहीं, ये बात इतनी आसान नहीं है बेटा। तो इसमें मुश्किल क्या है मॉम, क्या है? देखो बेटा, मैंने और तुम्हारे डैड ने कई दफा तुमसे बात करने की कोशिश की, मगर तुमने हमारी बात को सीरियस ही नहीं लिया। तुम्हारे डैड नाजिया को पसंद कर चुके हैं। वो समीना पुप्पो की बेटी, वो नाजिया? हाँ, और सच पूछो ना तो वो बच्ची मुझे भी बहुत पसंद है। कितनी प्यारी गुड़िया जैसी है। मॉम वो बहुत छोटी है, और वैसे भी कभी भी मैंने उसे उस नजर से नहीं देखा। आप प्लीज समझे इस बात को। अम्माद बेटा, रिश्ता अपनों में हो ना तो अच्छा रहता है। अपने लोग देखे भाले होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती, मगर गैरों में करने में ना बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। पता नहीं आप किस जमाने की बात कर रही हैं। मैं उस नाजिया को, खैर छोड़ें ये बात। ये बताएं कि आप और डैड ने उनसे कोई वादा तो नहीं किया ना? अभी खुलकर तो कोई बात नहीं हुई, शुक्र। मगर मेरा ख्याल है कि तुम्हारे डैड बात कर चुके हैं उनसे। क्या डैड ने बात कर ली उनसे? तो फंस गए, उनको कैसे मनाऊं? Oh God। फिर मुंह हाथ धो के ना फ्रेश हो गए। अच्छा आइडिया था। थैंक यू। हाँ, अच्छी चाय मिल जाएगी तो जरा फ्रेश हो जाएंगे। गुड। आप यहीं पर रहते हो? जी हाँ, मेरा नाम शबीर अहमद है, मैं कोको बाय हेल्पर। अच्छा,
बाजी ये जगह ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं? नहीं, हमने हाईवे से मुड़ते ही रास्ता पूछ लिया था, हमें कोई मुश्किल नहीं। थैंक यू। तश्ते तन्हाई मैं ना वो शाहजैन को ना बाहर घुमाने ले जाया करूंगा। लेकिन अभी तो वो बहुत छोटा है। अरे बेवकूफ, मैं कह रहा हूँ जब वो बड़ा हो जाएगा ना फिर। अच्छा बताओ कहाँ लेकर जाओगे उसे? मैं हाँ घर के पीछे जो जंगल है ना वहां पे वहां पे ना गुलेल से ना चिड़ियों को मारता हूँ ठह ठह करके। लेकिन ये तो बुरी बात है ना, तुम्हें चिड़ियों को मारना तो नहीं चाहिए। वो ना मरती नहीं है, वो ना मेरे गुलेल को देख के ना फुल से उड़ जाती है फुल। फिर भी तुम उन्हें मारा मत करो, तुम उन्हें दाना खिलाया करो। खिलाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, दाना खिलाता हूँ मैं। पता है हमारे घर में भी ना बहुत सारी चिड़ियां हैं, और बहुत सारी चिड़ियां हैं। तो फिर तुम जंगल में क्यों जाते हो खेलने के लिए? घर पर ही खेला करो। विशाल, ये देखो, इससे ना आदमी ना मर जाता है। बबल, फिलहाल खबरदार जो आइंदा कभी तुमने इसे हाथ लगाया। फिलहाल आइंदा कभी अगर तुमने इसे हाथ लगाया ना तो तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। मैं ना खाना नहीं खाऊंगा, रोऊंगा भी मैं। हाँ। पहले प्रॉमिस करो तुम आइंदा इसे हाथ नहीं लगाओगे। प्रॉमिस। अब तो नाराज नहीं है ना आप? नहीं, अब नाराज नहीं हूँ। मुझे खाना कौन खिलाएगा? अच्छा चलो आओ। अम्मा, बाकी के बर्तन आप खुद ही धो लेना, मैं जा रही हूँ, देर हो रही है। नहीं तो वो अन्ना भी है ना, बहुत बकबक करती है। कब आएगी तू वापस? जिस वक्त रोज आती हूँ उसी वक्त आऊंगी ना। लेकिन नहीं, आज मैं वहीं रहूंगी, मुझे लेने ना आना। क्यों? वहां क्यों रहेगी तू? और क्या काम है तेरा रात को वहां? मुझे क्या पता, अन्ना भी ने कहा है मुझे। आप लोगों को पता नहीं है कि साईं के बाद हवेली में उनका ही हुक्म चलता है। मगर मैं नहीं चाहता कि तू रात को हवेली में रुके। इससे क्या होता है बाबा? अगर ऐसी बात है ना तो जाकर साईं से खुद बात करो। आप लोगों को पता नहीं है, अन्ना भी ने किसी दिन शिकायत लगा दी ना तो अजाब खड़ा हो जाएगा। हाँ, जाती हूं मैं। मुझे इसका हवेली में काम करना अच्छा नहीं लगता। तू राखी का ब्याह कर दे, मुझे इसका हवेली में जाना अच्छा नहीं लगता। ये बड़े साईं के सामने आए, मुझे बहुत परेशानी रहती है। कैसे कर दूं ब्याह उसका? पैसे हैं तेरे पास? कहाँ से लाऊं इतना पैसा? लड़का पैसे मांगता है। तू राखी के ससुराल वालों से बात तो करना। लड़के की आड़ में ही तो ससुराल वाले मुंह खोल रहे हैं। कुछ भी है, ब्याह तो करना है ना। तुम साईं से बात करके देखो। सुना है अल्लाह बख्श को उसकी जमीन की कीमत चुकाई है, पूरे 25,000। कब से दोनों घरों में झगड़ा चल रहा था। हाँ मुझे पता है, कमदार ने मुझे बताया था कि अल्लाह बख्श ने जिसको जमीन बेची है उसकी बेवा बहुत गरीब है, उसके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। हम कौन सा अमीर हैं? हम भी तो गरीब हैं,
हमारी भी तो मदद करनी चाहिए। तुम बात करके तो देखो। मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ और मिनिस्ट्री से भी लेटर है आप लोगों के लिए। हम आपके साथ भरपूर ताउन करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम आप लोगों के ताउन से ही अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर पाएंगे। आप लोगों ने जो मैप्स भेजे थे वो मैंने स्टडी किए हैं और ऑब्जर्वेशन भी की है। यकीनन सर, आपकी ऑब्जर्वेशन बेहतरीन होंगी। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप हमें भी बता दीजिए इसके मुतालिक। क्यों नहीं, आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये पूरा इलाका जो है ये थर का इलाका है। दुनिया के बड़े रेगिस्तानों में से एक रेगिस्तान भी यहाँ मौजूद है और यहाँ पर आबादी भी है, लेकिन तालीम का तस्वुर तक नहीं है यहाँ पर। इस इलाके के सरदार जो हैं तैमूर शाह हैं, वो खुद भी माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, इंग्लैंड से पढ़कर आए हैं। काफ़ी अरसे वो इस्लामाबाद में भी रहे हैं। पिछले दिनों उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। अब वो यहाँ के सरदार हैं और वो भी अपने इलाके के लिए आपके प्रोग्राम को बहुत आगे तक बढ़ाएगा। साउंड्स वेरी गुड। तो हम इसी इलाके से अपना विजिट शुरू ना करें? मेरा मशवरा ये है कि हमें पहले उन इलाकों को फोकस करना चाहिए जहाँ पे पढ़ने लिखने का कोई तस्वुर ही नहीं है। तैमूर शाह के इलाके में तो हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी डी साहब बता रहे हैं कि वो अपनी ज़मीनों पर गए हुए हैं, अभी अवेलेबल नहीं है। तो ठीक है, हम फिर अहमद तार से शुरू करते हैं। लेकिन डीसी साहब, अब ये आपके ऊपर है कि आप हमें कितना गाइड करेंगे और कितना साथ देंगे हमारा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम आपके साथ भरपूर ताउन करेंगे। हम खुद यही चाहते हैं कि यहाँ तालीम को आम करें और लोगों को शऊर हासिल हो। आप लोग आइए। लेकिन हमने तो ये सुना है कि गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि लोग तालीम हासिल करें, क्योंकि जिन लोगों को वो इलेक्शंस में खड़ा करती है वो लोग इन लोगों पे, गरीब मज़ारियों पे, किसानों पे जुल्म करते हैं और हुक्मरानी करते हैं। अब आप खुद सोचें कि वो एक चावल की देग देकर इन लोगों से इनका वोट ले लेते हैं। अरे जनाब, ये सब अफवाहें हैं। ये सिर्फ हुकूमत को बदनाम करने के लिए किया जाता है। देखिए, आप जब खुद काम करेंगी तो आपको पता चल जाएगा। हमने खुद यहाँ बहुत काम किए हैं और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भरपूर ताउन करेंगे। सर, बाय द वे, मीडिया पर भी तो सियासत का ही कब्जा है ना। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए रेस्ट हाउस में इंतज़ाम किया है। अगर आप लोगों को वहाँ थोड़ी परेशानी हो तो ये समझ लीजिएगा कि ये छोटी सी जगह है। यहाँ वो सहूलतें आपको नहीं मिल सकेंगी जो शहर में होती हैं। देखिए डीसी साहब, ये सब मामूली बात है। हम तो यहाँ काम करने आए हैं। अब वैसे भी हम 1-2 दिन में चले जाएंगे, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो फिर हमें इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। बिल्कुल। चले भाई, पहले चाय पीते हैं। आइए। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई।